गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। अभी एक एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आपके नए टेस्ट के शेड्यूल्स को हमने वेबसाइट पे डाल दिया है और आपकी एप्लीकेशन है उस पर हमने इंस्टॉल किया है। सिलेबस के नाम से एक नया आइकन बना है। सो प्लीज चेक दैट कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन सा सिलेबस मिला हुआ है और आपका जो एग्ज़ाम है वो डेट शीट में आपका 19th का दिया हुआ है। तो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। अपने नए टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा। मैंने उसमें आपका चैप्टर नंबर 3 जो इकोनॉमिक्स का है वो दिया है। आपको वो प्रिपेयर करना है आपके नए टेस्ट के लिए। और ये जो टेस्ट रहेगा द सिमिलरिटी एमसीक्यूज में बनाएंगे और मैक्सिमम आपके 20 मार्क्स का ये टेस्ट रहेगा। प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा, उसको हमने अच्छे से लर्न कर लिया है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अभी हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो ये जाना था कि भाई अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या होती है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या होती है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है। और फिर हमने उसको कंपैरिजन में देखा था कि क्या डेमोक्रेसी ज़्यादा अकाउंटेबल है या फिर डिक्टेटरशिप ज़्यादा अकाउंटेबल है। सो वी आर पैरेलली कंपेयरिंग द बोथ टाइप ऑफ द गवर्नमेंट। और हमने ये जाना था कि जो डेमोक्रेसी है समवेयर इट इज अ गुड और बेटर काइंड ऑफ द गवर्नमेंट इफ वी कंपेयर टू द अदर गवर्नमेंट्स एंड द रेट ऑफ द सक्सेस इज हाई। इसमें सक्सेस रेट भी हमें ज़्यादा देखने को मिला मोस्ट ऑफ कंट्रीज नाउ डेज। अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ कंट्री आर ट्राइंग टू अडॉप्ट डेमोक्रेसी। और भी सभी जो कंट्री हैं वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो द क्राइटेरिया फॉर देयर डेमोक्रेसी कैन बी डिफर। उनका अपना तरीका होता है डेमोक्रेसी का समझने का। कुछ कंट्रीज कहते हैं कि भाई डेमोक्रेटिक है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक हमें नज़र नहीं आते हैं जब हम उनको डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे जब हम कंपेयर करते हैं। जैसे प्रिंसिपल्स आपने लास्ट ईयर भी डिस्कस किए थे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल होना चाहिए, वोटिंग राइट्स होना चाहिए, सिटीजन राइट्स होने चाहिए, राइट। सो ऑल दिस काइंड ऑफ द rights that is provided by the democracy. So we talked about it. Now today we have concluded that the democratic government is better type of the government. Then what is the status or situation of the economic development in the democracy and the dictatorship? अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, so no doubt it is a better kind of the government. As I have written, democracy is a good government if we compare it with other form of the government. तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो हमारी डेमोक्रेसी है वो जब हम कंपैरिजन पे आ जाते हैं तो जो डेमोक्रेसी है दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ द गवर्नमेंट और वी कैन से बेटर काइंड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम इनको दूसरी गवर्नमेंट और उनके रूलिंग के तरीके की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में हम लोग प्रेफर करते हैं डेमोक्रेसी को। जैसे मैंने कल आपको बोला था, यू कैन सी द डेटा मोस्ट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर अडॉप्टिंग द डेमोक्रेसी। ज़्यादातर जो वर्ल्ड की कंट्री हैं वो आज डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको अडॉप्ट करने का रीजन के लार्ज स्केल पे एक्सेप्ट करने का वो कहीं ना कहीं इसकी बेटरमेंट्स की वजह से ही है कि लोग इतने ज़्यादा डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। देन व्हाई नॉट द डेवलपमेंट। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे इसमें, जब हम कंपैरिजन करते हैं डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप से तो हमें देखने को ये मिलता है जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्टेटरशिप की बजाय थोड़ा कम है। आई मीन टू से दैट कि अगर हम जब कंपैरिजन करेंगे जो डेमोक्रेसी है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई है, इसकी बजाय जो हमारा डिक्टेटरशिप है उनके अंदर हमें जो ग्रोथ देखने को मिली है वो हमें ज्यादा देखने को मिली है। सो इफ यू कंपेयर टू विद द डिक्टेटरशिप, तो डेमोक्रेसी में हम जब बात करेंगे, इफ वी कंपेयर डेमोक्रेसी विद डिक्टेटरशिप वी फाउंड दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इन डिक्टेटरशिप इज लेस, हाई है हमारे पास। जो डिक्टेटरशिप के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज्यादा है, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे पास वो हमें कम है। हम पिछले 50 साल के डेटा को उठा के देखते हैं। इफ वी कंपेयर लास्ट 50 इयर्स डेटा फ्रॉम 1950 टू 2000, तो हमें देखने को ये मिलता है कि इन डेमोक्रेसी ग्रोथ रेट इज लेस देन द डिक्टेटरशिप। की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो आपका डिक्टेटरशिप में ज्यादा है और डेमोक्रेसी के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो हमारे पास कम है। रीजन बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके लिए, लेकिन
बट वी कैन नॉट रिजेक्ट डेमोक्रेसी। तो क्या हम अब बात करते हैं इस चीज के बारे में कि क्या डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, तो क्या हम इस रीजन की वजह से डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें? क्या हमें इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? वेयर एज वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द अकाउंटेबल गवर्नमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द legitimate government, it provides citizens rights, freedom, lots of things we were talking about in earlier part of this section. तो क्या हम सिर्फ एक इस रीजन की वजह से डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें? क्योंकि देखिए सिंपल सी बात, इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ इस किसी गवर्नमेंट के फॉर्म्स पे डिपेंड नहीं करता है। एक छोटा सा रीजन अगर हम सामने आता है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेसी के अंदर कम है और डिक्टेटरशिप में ज्यादा है, तो ये बहुत छोटा सा रीजन है, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिर्फ टाइप ऑफ द गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती है। सेवरल अदर फैक्टर्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेस डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या फिर किसी भी तरह की जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाती है, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो चाहे वो आपका डेमोक्रेसी हो। जैसे हम बात करते हैं कि इसमें बट वी कैन नॉट रिजेक्ट डेमोक्रेसी ओनली ऑन दिस रीजन बिकॉज सेवरल अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, सच एज कौन कौन से देखिए, जैसे डिपेंड करता है इन अ कंट्री साइज ऑफ द पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन का साइज क्या है, वहां पे कौन सी गवर्नमेंट है। डजंट मीन कि वहां पे इंडिया कंटेस्ट में अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ में हम थोड़ा कम है तो क्या हुआ, बट हमारी जो पॉपुलेशन थी कि वी आर एट द सेकंड पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड, तो सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इन लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाना भी उतना ही डिफिकल्ट है पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो चाहे वो डेमोक्रेसी हो। टेक्नोलॉजीज जो हमारे पास, अगर हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी है, हम अपने रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूज कर पाते हैं, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो जाना, या फिर जो प्लानिंग की जाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो की जाती है वो प्रॉपर की जाए और उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, तो जब इन चीजों को हम लोग देखते हैं तो वी कैन से दैट कि ये डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो, दोनों के अंदर ही बराबर से ये क्या की जाती है, लागू होती है। और फिर जो डिफरेंसेस आता है वो इतना ज्यादा हमारा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसका कंपैरिजन किया गया है जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं। देखो डेवलपमेंट इज नॉट गारंटीड इन डेमोक्रेसी, ये बात तो श्योर हो गई हमारे पास कि भाई डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं देता है कि जो डेमोक्रेसी अगर आपने अपने कंट्री में लागू किया, आज आपने डेमोक्रेसी लागू किया और पिछले एक साल के अंदर अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाएगा, ये इतना पॉसिबल आसान नहीं है, राइट। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी आने से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, डेवलपमेंट भी होगा, राइट, या फिर डिक्टेटरशिप पे भी आप ऐसा ही लागू कर सकते हैं, बट इट कैन कम्पीट विद डिक्टेटरशिप। लेकिन दूसरी बात जो हम देखने को मिल रही वो ये है कि ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है, आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, वो डिक्टेटरशिप को कंपीट कर सकती है, यानी कि उसका मुकाबला कर सकती है अगर हम इसको कंपैरिजन में लाते हैं ओवर द इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे, अगर हम देखेंगे एक एग्जांपल हमने देखा कि जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर जो डिक्टेटरशिप है वहां पे तो डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है, पॉपुलेशन कम है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है जो डेवलप्ड कंट्री। लेकिन हम अगर लेस डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, लाइक अफ्रीका के जो कंट्रीज है उनकी अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन बोथ गवर्नमेंट। तो वहां पर हम देखेंगे कि चाहे वहां पे डिक्टेटरशिप रही है या फिर डेमोक्रेसी रही, वहां पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही वो लगभग बराबर रही है। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर आपने एक्सेप्ट की है तो वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द मेनी अदर फैक्टर्स, वो सभी गवर्नमेंट के लिए लागू होता है। तो हम इस गवर्नमेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते सिर्फ एक बेस पे कि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कम है, क्योंकि एज वी टॉक्ड अबाउट देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन व्हिच अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जैसे हमने कंपैरिजन भी किया, इसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं, डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी दे आर डेवलप्ड, बट इफ यू टॉक अबाउट द लेस डेवलप्ड कंट्री, सो देयर इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल्सो नॉट दैट मच हाई इन द डिक्टेटरशिप एंड द डेमोक्रेसी, ऑलमोस्ट इक्वल, बहुत नेग्लेक्टेबल आपका डिफरेंस वहां पे देखने को मिलेगा। सो वी कैन से दैट इकोनॉमिक ग्रोथ में भी जो हमारी डेमोक्रेसी दैट इज नॉट बिहाइंड द डिक्टेटरशिप। सो यहां पर आकर हमें फिर सोचना पड़ता है कि क्या हमें डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करना चाहिए या फिर एक्सेप्ट करना चाहिए। सो दिस वाज द इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेटस इनटू द डिक्टेटरशिप एंड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स
चाहे कोई भी हो, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो इस चीज़ को डिफाइन करेंगे या डिटरमाइन करेंगे कि यहाँ पे डेवलपमेंट कितना होगा, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आपको इकोनॉमिक ग्रोथ से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होती है तो व्हाट्सएप कीजिएगा और अपनी ऑनलाइन क्लासेज में अपनी क्वेरीज कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू टुमारो, सी यू नेक्स्ट टाइम, देन टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बाय, सी यू।